सब्सक्राइब और सुमठानी ऑफिशियल बेल आइकन दबाएं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदार गोपाल नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदार गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे प्रेम से गाइए हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल वन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 1 श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनांसो महातपा यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदित वसुदेव प्रचोदितः श्रीशुकुवाच शुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनांसो महातपा यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः वसुदेव प्रचोदितः श्रीशुकवाच श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनांसो महातपा यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः वसुदेव प्रचोदितः हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के इस अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला का वर्णन
मधुर लीला का श्रवण हम सब कर रहे हैं। महाराज परीक्षित दसम स्कंद के 7वें अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और पूतना मोक्ष की लीला को सुनकर महाराज परीक्षित का मन उन लीलाओं में लग गया। अतः पूतना मोक्ष की लीला सुनने के बाद तुरंत महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर दिए, यह एतत् पूतना मोक्षम। 6ठ अध्याय के अंत में जब सुखदेव गोस्वामी कथा के श्रुति फल का वर्णन करने लगे, मानो महाराज परीक्षित के हृदय में यह आशंका हुई, क्या सुखदेव गोस्वामी अब कृष्ण लीला का अंत कर देंगे? क्या सुखदेव गोस्वामी अब कृष्ण कथा नहीं सुनाएंगे? तुरंत महाराज परीक्षित का हृदय कृष्ण कथा सुनने के लिए तड़प गया। भक्तों, इस जगत में सबसे ज्यादा सुख देने वाला कोई तत्व यदि है तो वो है भगवान श्री कृष्ण की कथा। अत्यंत मधुर, श्रुत मधुर और रीत मधुर यह कृष्ण कथा कर्ण को भी आनंद देने वाली और हृदय को भी आनंद देने वाली है। परंतु इतनी मधुर सुंदर कथा होने पर भी कभी कभी संसार के बद्ध जीवों को इन कथा सुनने में आनंद नहीं आता है। शास्त्र में जितना वर्णन किया गया है कृष्ण कथा की महिमा का, कथा से सुख मिलने वाले आनंद का, उतना आनंद हमको शायद नहीं आ रहा है। क्योंकि महाराज परीक्षित जब यह कथा सुन रहे थे 7 दिन और 7 रात तक उन्होंने भोजन नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया और निद्रा भी नहीं की। क्योंकि पिबंतम त्वाम मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से झरने की तरह जर्जर जर्जर जरता हुआ कथा अमृत का पान कर रहे थे। अतः संसार की साधारण भूख और प्यास न बाधते परीक्षित महाराज को बाधित नहीं कर रही थी। परंतु परीक्षित महाराज को इन कथा सुनने में जितना आनंद आ रहा था उतना आनंद शायद हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें कथा सुनते हुए भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और नींद भी आ जाती है। कुछ लोगों को कथा में ही नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि आनंद नहीं है, है ना? आपको 1000 रुपये के पैसे की नोटों का बंडल दिया जाए और कहा जाए इसे गिनो, तो गिनते हुए नींद आएगी? है? क्योंकि पैसे की नोट गिनने में आनंद है। बहुत सुंदर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, खीर, पूरी, सब्जी हमारे सामने है, भोजन कर रहे हैं, नींद आएगी? नहीं, क्योंकि हम उसमें रस ले रहे हैं। कथा में नींद आ रही है क्योंकि कथा का सुख नहीं ले पा रहे हैं। और जितना सुख महाराज परीक्षित ने लिया उतना सुख हम नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण हमारे हृदय में अनेकों प्रकार के कल्मश हैं, पाप है। अतः यह कथा मधुराति मधुर है, परंतु फिर भी हमें यह मधुर नहीं लग रही है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में दृष्टांत देते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाए, जॉन्डिस, तो उस पीलिया रोग जिसको हुआ है उसे आप गन्ना खिलाओगे तो भी कड़वा लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार जिसके हृदय में अनेकों प्रकार के कल्मश हैं, पाप है, दुर्वासना है,
यह मधुराति मधुर कथा सुनने पर भी उसे मधुर नहीं लगती। रूप गोस्वामी कहते हैं, परंतु जिसे जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, उसके लिए उपाय क्या है? उपाय है वही गन्ना खाते रहो, और गन्ना खाते 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 एक दिन वह पीलिया रोग निकल जाएगा, और जो गन्ना हमें कड़वा लग रहा था वही गन्ना मधुर लगने लगेगा। तो वर्तमान में हो सकता है यह कृष्ण कथा हमें उतनी मधुर नहीं लग रही है जितनी परीक्षित को, परंतु इसका उपाय क्या है? यह कथा निरंतर लगातार सुनते रहे। यह कथा सुनते 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 एक दिन यह भवरोग चला जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, और यह कथा का वास्तविक आनंद हमें प्राप्त होने लगेगा। अतः नित्यम भागवत सेवया, इस भागवत का नित्य प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। महाराज परीक्षित थोड़ी सी कृष्ण कथा सुनकर मचल गए और ज्यादा सुनने के लिए। इस संसार में कई बार कुछ लोग भगवत कथा सुनने में रुचि नहीं रखते हैं, परंतु उनके कर्ण में यदि कृष्ण कथा सुनाई जाए, एक बार भी यदि कोई ये सुन लेता है, तो यह कथा सुनने की रुचि और बढ़ती जाती है। गुरु महाराज दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई छोटा सा बालक है, भूख लगी है, परंतु वह अपने मां के दूध का पान नहीं करता है, मां के स्तन के दूध का पान नहीं करता है। तो प्रारंभ में जबरदस्ती मां अपना स्तन उस बालक के मुख में रख देती है, और बालक जैसे ही वह दूध पीने लगता है, वह दूध का आस्वादन होने लगता है, फिर मां छुड़ाना चाहती है, फिर भी छोड़ता नहीं है। एक बार यदि कृष्ण कथा कोई व्यक्ति सुन ले, दसम स्कंद के प्रारंभ में तो महाराज परीक्षित ने कह दिया, निवृत्त तरसे उपगीय मानाद भव औषधाछोत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत विना पशुघ्नात। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा? निवृत्त तर्ष संसार की समस्त तृष्णाओं से, विषय वासना, भोगों की वृत्ति से जो मुक्त हो चुका है, ऐसा मुक्त जीवात्मा तीनों गुणों से जो परे हो चुका है, शुद्ध सत्व में स्थित हो गया है, ऐसे मुक्त व्यक्ति भी कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। और जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षु भी कृष्ण कथा सुनते हैं। और यहां तक संसार के भोग वासनाओं में फंसे हुए विषयी जीव भी यह कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है? क्योंकि भवरोग से मुक्त करने के लिए यह परम औषधि के समान है, और औषधि के साथ साथ मनोभिरामात, मन को पूर्ण रूप से आनंद देने वाली यह कथा है। इसलिए पूतना मोक्ष की कथा के बाद तुरंत महाराज परीक्षित राजोवाच येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च नः प्रभो। हे सुखदेव गोस्वामी, येन अवतारेण, जिस अवतार में भगवान श्री हरि ने जो जो कर्म किए, जो जो लीला की, करोति कर्म रम्याणी, ये मेरे कर्म कर्ण को आनंद देने वाली है। मनोज्ञानी च न प्रभो, और मन को सुख देने वाली। तो भगवान श्री कृष्ण की यह मधुर कथा, मधुर लीला का पान कराइए, क्योंकि इस कथा को सुनने से यत् शृण्वतो अपैत्य रति वितृष्णाम, इस कृष्ण कथा को सुनने से संसार की जितनी भी तृष्णा है, भोग भोगने की वासना है, लालसा है, ये समस्त तृष्णा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, सत्वम च शुद्ध्यति,
अचिरेण पुंसः। इतना ही नहीं, कृष्ण कथा सुनकर व्यक्ति का हृदय, अंतःकरण, चित्त और मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और इसी के साथ साथ भक्तिर हरो तत्पुरुषेच सख्यम। कृष्ण कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भक्ति हरो, यह कथा सुनने से हरि में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और भक्तों, इसका ज्वलंत प्रमाण है देवी रुक्मणी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री, जिसका नाम था रुक्मणी, कुंडिनपुर में जिनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र में रहने वाली थी। और उन दिनों भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे। वैसे रुक्मणी के 5 भाई थे। उन 5 भाई में से 4 भाई और उनके पिता भीष्मक देवी रुक्मणी की इच्छा से उनका विवाह कृष्ण के साथ कराना चाहते थे, परंतु रुक्मी की इच्छा नहीं थी कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, क्योंकि जैसे तैसे वह रुक्मी जरासंध का मित्र हो चुका था। और जरासंध को पूछा, मेरी बहन का विवाह करना है तो योग्य वर तुम्हारी नजर में कोई है? बोले वो चाहती है कृष्ण के साथ। जरासंध ने कहा, कृष्ण में है क्या? वो बांसुरी बजाने वाला, वो ग्वाला, और मेरे साथ युद्ध करते हुए वो कायर भाग गया। वो तो रणछोड़ है। इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में तुम्हारी बहन के लिए सबसे योग्य, गुणवान यदि कोई व्यक्ति है तो वो है शिशुपाल, सर्वगुण संपन्न। अब शिशुपाल में गुण क्या था जानते हैं? जरासंध की दृष्टि से शिशुपाल में सबसे बड़ा गुण क्या था? वो कृष्ण का सबसे बड़ा द्वेषी था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। शिशुपाल कृष्ण का बहुत बड़ा द्वेषी था। जन्म से ही कृष्ण से ईर्ष्या रखता था। महाभारत में वर्णन है, जिस दिन उनका जन्म हुआ तो जन्म के दिन से ही तोतली बोली में कृष्ण को गाली देता, ये ताला तेता है। जन्म से ही। तो उस शिशुपाल के साथ विवाह तय हुआ, परंतु रुक्मणी का मन भगवान कृष्ण में लग चुका था। 2 दिन के बाद विवाह था। अन्य कोई उपाय न देखकर देवी रुक्मणी ने ब्राह्मण देवता को बुलाया, पत्र लिखा, कृष्ण को भेजा। और कृष्ण ने जब वह पत्र ब्राह्मण के मुख से पढ़ा, देवी रुक्मणी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा। कृष्ण, मैं तुमसे दिलो जान से प्रेम करती हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूं। मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, परंतु यदि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो गया तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। कृष्ण, आपको लग सकता है कि इसके पहले न तो हम कभी मिले हैं, न तो हमने कभी फोन में और मोबाइल में भी बात की। आज तो लोग मोबाइल में बात कर लेते हैं, इंटरनेट में, फेसबुक में चेहरा भी देख लेते हैं, ट्विटर में भी। उस समय ये कुछ नहीं था। आज तक देवी रुक्मणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, न तो कृष्ण ने। रुक्मणी लिखते हैं, कृष्ण, आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि न तो हम कभी मिले हैं, न तो हमने कभी बातचीत की, फिर भी मैं तुमसे इतना प्रेम क्यों करती हूं? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्व तामते। हे कृष्ण, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन नारद इत्यादि ऋषि मुनियों के मुख से आपके बारे में सुना बहुत है। जब जब वे हमारे राज्य में महल में आते थे तो मैं आपके बारे में बहुत सुनती थी, और आपकी कथा सुन सुनकर आज आपके प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो गया है। मैं चाहती हूं मेरा मन आपकी ओर न जाए,
कभी कभी मैं मेरे मन को रोकने का प्रयास करती हूं, लेकिन श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर निर्लज्ज होकर मेरा मन आपकी ओर दौड़ा चला जा रहा है। अब क्या करूं कृष्ण, निर्लज्ज होकर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मानो पूछे, तुम तो राजा की पुत्री हो, क्षत्रिय की कन्या, और इस प्रकार से पराये पुरुष को ऐसे पत्र लिखना ये ठीक नहीं है। तब कहते हैं क्या करूं कृष्ण, आपकी कथा सुनकर मेरा मन निर्लज्ज हो गया है। भक्त इस जगत में भी कुछ लोग भजन करना चाहते हैं, लेकिन लज्जा के कारण भजन नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कहते हैं आप तिलक करो, अरे लोग क्या कहेंगे, शिखा रखो, लोग क्या कहेंगे। इस संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा है रोग। बोलिए सब लोग, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग।